और आप सुन रहे हैं अभिषेक पैरानॉर्मल स्टोरी। दोस्तों, आज की जो कहानी है वो काफी ज्यादा डरावनी है, क्योंकि आज की स्टोरी में आपको सच में डर का एहसास होने वाला है। तो आज की ये जो कहानी है वो एक भूतिया होटल की होने वाली है, इसीलिए कहानी को बिना स्किप किए पूरा सुनिए, आपको काफी मजा आने वाला है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में बताइए कि आपको कौन सा पार्ट अच्छा लगा। अगर आपके साथ कोई डरावनी घटना घटी हो तो आप मुझे जीमेल में या इंस्टा पर बता सकते हैं, जिसे मैं अपनी आवाज में आप सभी को अच्छे से सुना पाऊंगा। तो दोस्तों, आज की जो स्टोरी है वो रवि की है। तो चलिए ज्यादा समय ना लेते हुए इसे रवि के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनते हैं। रात के 2:30 बज रहे थे। बारिश काफी जोरदार हो रही थी। मैंने अपने ट्रक को हाईवे किनारे खड़ा किया और होटल की तरफ देखने लगा। यह होटल देखने में बहुत पुराना लग रहा था। बोर्ड पर होटल का नाम लिखा था, होटल शांतिवन। मेरी आंखों में नींद भर आई थी। मैंने खुद से कहा, बस एक रात की बात है, सुबह होते ही निकल जाऊंगा। होटल के अंदर जाते ही मुझे वहां बैठे बूढ़े मैनेजर ने घूर कर देखा। मैनेजर ने मुंह से ठंडी आवाज में कहा, यहाँ बहुत कम लोग रुकते हैं, तुम भी सोच लो। मैंने थके हुए लहजे में जवाब दिया, बारिश में और कहाँ जाऊं, बस एक कमरा दे दो। मैनेजर ने चाबी पकड़ाते हुए कहा, कमरा नंबर 13, लेकिन एक बात याद रखना, रात के 3 बजे के बाद बाहर मत निकलना। मैंने हंसकर कहा, इतना भी क्या डर है, मैं कोई भी भूत प्रेत को नहीं मानता। लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये रात मेरी जिंदगी की सबसे खौफनाक रात बनने वाली है। मैं थका हारा कमरे में पहुंचा। कमरा बहुत पुराना था, दीवारों पर अजीब निशान थे और एक कोने में टूटी हुई खिड़की से ठंडी हवा अंदर आ रही थी। मैंने खिड़की बंद करने की कोशिश की, लेकिन तभी मुझे खिड़की के बाहर कोई परछाई दिखी। वो परछाई इंसान की तरह लग रही थी, लेकिन अगले ही पल वो गायब हो गई। मैंने ज्यादा दिमाग ना लगाते हुए कपड़े बदले और खिड़की बंद की और बिस्तर पर लेट गया। लेकिन कुछ देर बाद मुझे बाहर किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। कौन है? मैंने डरते हुए पूछा। अचानक दरवाजे पर 3 बार दस्तक हुई। टॉक टॉक टॉक। मैंने हिम्मत जुटाकर दरवाजा खोला, लेकिन बाहर कोई नहीं था। तभी मेरे कानों में एक महिला की हल्की हंसी की आवाज आई। हा हा हा। उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। मैंने कमरे की सारी लाइट्स ऑन कर दी। तभी मुझे बिस्तर के नीचे कुछ सरसराहट की आवाज सुनाई दी। मैंने डरते हुए बिस्तर के नीचे झांका। वहां एक औरत बैठी हुई थी। उसके बाल बिखरे हुए थे। उसकी आंखें गहरी और लाल थीं। वो औरत धीरे धीरे बिस्तर के नीचे से बाहर निकली और बोली, तुम यहाँ क्यों आए हो? क्या तुम्हें नहीं पता कि ये होटल आत्माओं का बसेरा है? मैंने कांपते हुए पूछा, तुम कौन हो? औरत की आंखों से खून के आंसू बहने लगे। उसने दर्द भरी आवाज में कहा, मैं इस होटल की सबसे पुरानी मेहमान हूं। मुझे यहां फंसाए हुए 50 साल हो गए हैं। मेरी आंखों में आंसू आ गए। तुम्हें किसने मारा? औरत ने रोते हुए कहा, होटल का मैनेजर। वो खुद भी आत्मा है। उसने कई लोगों को यहां मारा है और अब तुम्हारी बारी है। मुझे यकीन नहीं हो रहा था। मैंने जल्दी से होटल का दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद हो चुका था। तभी होटल का मैनेजर वहां प्रकट हुआ। उसके हाथ में एक खून से सना हुआ कुल्हाड़ी था। मैनेजर ने कहा, तुम यहां से जिंदा नहीं जा सकते। ये होटल आत्माओं का अड्डा है और अब तुम भी इसका हिस्सा बनोगे। मैंने भागने की कोशिश की, लेकिन मैनेजर ने दरवाजे पर कुल्हाड़ा मार दिया। तभी उस औरत की आत्मा ने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, तुम्हें इस होटल का रहस्य खोलना होगा, तभी हम सब आत्माएं मुक्त होंगी। मैंने हिम्मत जुटाकर पूछा, कैसे? औरत ने इशारा किया, मैनेजर का असली नाम जानना होगा, वो नाम ही उसकी ताकत है। मैंने महिला से पूछा, मैनेजर का नाम क्या है? महिला ने कहा, वो नाम होटल के तहखाने में छुपा है, लेकिन वहां तक पहुंचना आसान नहीं है। तहखाने में कई आत्माएं फंसी हुई हैं। अगर तुम वहां गए तो तुम्हारी जान भी जा सकती है। मैंने कहा, मैं अपनी जान देकर भी इस रहस्य को खोलूंगा। मैं दीवार के सहारे हांफते हुए नीचे बैठ गया।
होटल का दरवाजा बंद था, बारिश तेज हो रही थी और मेरे सामने खड़ी वो महिला आत्मा मुझे बार बार अपनी दुख भरी कहानी सुना रही थी और बोलने लगी, हम सबकी कहानी एक जैसी है। हमें धोखे से यहाँ बुलाया गया और फिर मार दिया गया। हम सब यहाँ कैद हैं। मेरी आंखों में आंसू भर आए। मैंने अपने परिवार को याद किया। मेरी बीवी और बेटा मेरा इंतजार कर रहे हैं। अगर मैं यहाँ से नहीं निकला तो मेरा बेटा अनाथ हो जाएगा, मैंने खुद से कहा। महिला ने उसकी ओर देखते हुए कहा, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं। अगर तुम होटल के तहखाने में मैनेजर का असली नाम खोज लाए तो हम सबकी आत्माएं मुक्त हो जाएंगी। मैंने हिम्मत जुटाई और बोला, ठीक है, मैं ये खतरा मोल लूंगा। महिला आत्मा ने मुझे तहखाने का रास्ता दिखाया। वो एक पुराना दरवाजा था जिस पर कई अजीबो-गरीब निशान बने हुए थे। मैंने दरवाजा खोला तो सीढ़ियां नीचे की ओर जा रही थीं। हर कदम पर मुझे ठंड का एहसास हो रहा था। जैसे ही मैं तहखाने में पहुंचा, मुझे बच्चों के रोने की आवाज सुनाई दी। कौन है वहां? मैंने डरते हुए पूछा। अचानक एक बच्चा दीवार से बाहर निकलता हुआ दिखाई दिया। उसके गालों पर आंसू थे और उसके गले में फांसी का निशान था। बच्चे ने कहा, तुम भी यहां से जिंदा नहीं जा पाओगे। कोई भी नहीं जा पाता। मैं पीछे हटने लगा, लेकिन तभी तहखाने के चारों ओर से आत्माएं प्रकट होने लगीं। उनकी आंखों में दर्द और गुस्सा था। तुमने हमें क्यों मारा? आत्माएं चीखने लगीं। मैं चिल्लाया, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे बस उस मैनेजर का नाम चाहिए। मैं तहखाने में धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। मेरे हाथ कांप रहे थे, लेकिन मेरे दिल में अपने बेटे और पत्नी का ख्याल था। मुझे हर हाल में इस जगह से निकलना है। मेरा बेटा मेरा इंतजार कर रहा होगा। अगर मैं यहाँ फंस गया तो मेरा परिवार बर्बाद हो जाएगा। अचानक मेरी नजर दीवार पर एक तस्वीर पर पड़ी। ये तस्वीर किसी महिला और बच्चे की थी। मैंने ध्यान से देखा। ये वही महिला आत्मा थी जो ऊपर कमरे में मुझे मिली थी, लेकिन तस्वीर में बच्चा कौन था? तभी पीछे से उस महिला की आवाज आई, वो मेरा बेटा है, उसे भी इसी होटल ने मुझसे छीन लिया था। तुम जानते हो किसी माँ का अपने बच्चे से बिछड़ना कितना दर्दनाक होता है। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने गहरी सांस लेते हुए कहा, मुझे ये सब खत्म करना है। मुझे उस मैनेजर का नाम चाहिए। जैसे ही मैं आगे बढ़ा, तहखाने का माहौल बदलने लगा। हवा भारी हो गई, दीवारों से खून टपकने लगा। तभी एक खौफनाक आवाज गूंजी, तुम यहां से कभी नहीं जा सकते, ये जगह तुम्हारी कब्र बन जाएगी। मैंने पीछे मुड़कर देखा। मैनेजर वहां खड़ा था। उसके हाथ में वही खून से सना हुआ कुल्हाड़ा था। मैनेजर ने डरावनी हंसी के साथ कहा, हर कोई ये सोचकर यहां आता है कि वो मुझे हरा देगा, लेकिन ये होटल मेरी दुनिया है। यहां कोई भी मेरी मर्जी के बिना जिंदा नहीं जा सकता। मैं कांपते हुए बोला, तुम कौन हो? तुम्हारा असली नाम क्या है? मैनेजर की आंखें लाल हो गईं। उसने गुस्से से कहा, नाम जानने की कोशिश मत करो। नाम जानोगे तो मौत तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी। मैंने हिम्मत करके कहा, मुझे वो नाम चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं इन आत्माओं को मुक्त करूंगा। मैनेजर ने ठंडी हंसी के साथ कहा, तो सुनो सच, ये होटल सिर्फ एक होटल नहीं है। ये उन गुनाहों की निशानी है जो मैंने और मेरे पूर्वजों ने किए हैं। यहाँ की हर आत्मा उन गुनाहों की गवाह है। तभी एक बच्चे की आत्मा मेरे पास आई। वो वही बच्चा था जिसे मैंने तस्वीर में देखा था। बच्चे ने रोते हुए कहा, मुझे मेरी माँ से मिला दो। मैं इस दर्द को और नहीं सह सकता। मेरी आंखों में आंसू भर आए। मैंने बच्चे से वादा किया, मैं तुम्हें मुक्त करूंगा, मैं तुम्हें तुम्हारी माँ से मिला दूंगा। मैंने मैनेजर से पूछा, तुम्हारा असली नाम क्या है? मैनेजर ने गुस्से से कहा, मेरा नाम जानकर तुम भी मौत के करीब पहुंच जाओगे। अचानक मेरी नजर दीवार पर गई। वहां एक मंत्र लिखा था। मैंने दीवार पर लिखे मंत्र को पढ़ा। अचानक तहखाने की दीवारें हिलने लगीं। वहां से एक ताबूत निकला। ताबूत के ऊपर लिखा था, सिद्धार्थ नाथ। मैंने चौंकते हुए कहा, तो ये तुम्हारा असली नाम है? सिद्धार्थ नाथ, तुम ही इस होटल के पीछे के सारे गुनाहों के जिम्मेदार हो। मैनेजर ने चीखते हुए कहा, तुमने मेरा नाम ले लिया, अब तुम नहीं बच सकते। तभी होटल की सारी आत्माएं प्रकट हुईं। महिला आत्मा ने कहा, अब हमें पता चल गया है कि ये कौन है।
लेकिन उसे खत्म करना अभी बाकी है। वो तभी मरेगा जब उसकी आत्मा को शांति मिलेगी। मैंने पूछा, तो उसे शांति कैसे मिलेगी? महिला आत्मा ने कहा, उसकी आत्मा एक ऐसी जगह कैद है जहां कोई भी इंसान नहीं जा सकता। तुम्हें वहां जाना होगा, लेकिन याद रखना, अगर तुम असफल हुए तो तुम भी हमेशा के लिए यहां फंस जाओगे। मैंने हिम्मत जुटाई और कहा, मैं तैयार हूं, मुझे बताओ कहां जाना है। महिला आत्मा ने इशारा करते हुए कहा, तुम्हें इस होटल की छत पर जाना होगा। वहां एक पुराना घंटा है, उसे बजाते ही रहस्य का आखिरी दरवाजा खुलेगा। मैं होटल की छत की ओर बढ़ रहा था। बारिश की बूंदें मेरे चेहरे पर गिर रही थीं। मुझे अपने बेटे की याद आ रही थी। पापा, जल्दी लौट आना। मेरे कानों में बेटे की आवाज गूंजने लगी। मैंने खुद से कहा, मुझे इस रहस्य को खत्म करना होगा। अगर मैं हार गया तो मेरा परिवार बर्बाद हो जाएगा। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं अपनी बीवी और बेटे के लिए ये लड़ाई लड़ रहा था, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि जो रहस्य मेरा इंतजार कर रहा है वो मेरी जिंदगी बदल देगा। जैसे ही मैं छत पर पहुंचा, मुझे वहां एक पुराना घंटा दिखाई दिया। घंटा काले पत्थर से बना था और उसके चारों ओर लाल धागे बंधे हुए थे। तभी अचानक हवा तेज हो गई। मैंने देखा कि घंटा खुद ब खुद हिलने लगा। फिर एक खौफनाक आवाज आई, किसने तुम्हें यहां भेजा? ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है। मैंने पीछे मुड़कर देखा। वहां एक लंबा साया खड़ा था। उसकी आंखें जल रही थीं। तुम कौन हो? मैंने कांपते हुए पूछा। साया धीरे धीरे आगे बढ़ा और बोला, मैं इस जगह का मालिक हूं, सिद्धार्थनाथ। तुमने मेरा नाम ले लिया, अब तुम यहां से जिंदा नहीं जा सकते। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैंने घबराकर घंटा बजाने की कोशिश की, लेकिन घंटा हिल नहीं रहा था। सिद्धार्थनाथ ने गुस्से से कहा, तुमने उन आत्माओं की मदद करने की कोशिश की जिन्हें मैंने यहां कैद किया है, लेकिन तुम्हें नहीं पता कि हर आत्मा यहां क्यों फंसी है। मैंने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुमने उन्हें क्यों मारा? सिद्धार्थ ने दर्द भरी आवाज में कहा, ये आत्माएं मासूम नहीं थीं, उन्होंने गुनाह किए थे। इस होटल में आने वाला हर शख्स एक पापी था और मैं उन पापियों को उनके कर्मों की सजा देता हूं। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने कहा, लेकिन वो आत्माएं शांति चाहती हैं, उन्हें सजा मिल चुकी है, अब उन्हें मुक्त करो। सिद्धार्थ ने चीखते हुए कहा, मैं कभी किसी को मुक्त नहीं करूंगा। ये होटल मेरी जेल है और हर आत्मा यहां हमेशा के लिए कैद रहेगी। तभी महिला आत्मा वहां प्रकट हुई। उसने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, तुम्हें इस होटल को खत्म करना होगा। ये घंटा वो हथियार है जिससे सिद्धार्थनाथ की आत्मा खत्म हो सकती है, लेकिन तुम्हें अपनी जान का बलिदान देना होगा। मैं चौंक गया। क्या, मेरी जान? महिला ने सिर झुकाकर कहा, हाँ, सिद्धार्थ की आत्मा को हराने के लिए किसी जीवित इंसान की आत्मा को होटल के साथ बांधना होगा। मैंने अपने बेटे का ख्याल किया। मेरी आंखों में आंसू थे। अगर मैं यहां मर गया तो मेरा बेटा अनाथ हो जाएगा। लेकिन तभी महिला ने कहा, तुम्हारे बलिदान से ये सभी आत्माएं मुक्त हो जाएंगी और तुम्हारा परिवार हमेशा सुरक्षित रहेगा। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने फैसला कर लिया। मैंने घंटा बजाने की कोशिश की। तभी सिद्धार्थनाथ ने मेरे पर हमला कर दिया। तुम्हें कभी कामयाबी नहीं मिलेगी, मैं इस होटल का शासक हूं। मैंने आखिरी बार ताकत जुटाई और घंटा जोर से बजाया। घंटे की आवाज से पूरा होटल हिलने लगा। आत्माएं एक एक करके मुक्त होने लगीं। महिला आत्मा ने मुझे गले लगाकर कहा, तुमने हमें मुक्त कर दिया, लेकिन तुम्हें जाना होगा। मैंने दर्द भरी आवाज में पूछा, क्या मेरा परिवार सुरक्षित रहेगा? महिला ने कहा, हाँ, लेकिन तुम्हें एक और रहस्य जानना होगा। मैंने चौंकते हुए पूछा, कैसा रहस्य? महिला ने धीरे से कहा, तुम्हारा बेटा वही इस होटल का अगला शिकार बनने वाला था, लेकिन तुम्हारे बलिदान ने उसे बचा लिया। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। घंटे की आवाज से पूरे होटल में गूंज हो चुकी थी। दीवारें कांपने लगी थीं। आत्माएं एक एक करके मुक्त हो रही थीं। मैं जो अब दर्द से कराह रहा था। मेरी आंखों में अपनी पत्नी और बेटे का चेहरा घूम रहा था। अगर मैं इस जगह का अंत कर दूं, तो मेरा परिवार हमेशा के लिए सुरक्षित रहेगा, मैंने अपने आप खुद से कहा। तभी महिला आत्मा उसके सामने आई। तुम्हारा बलिदान हमारे लिए अमूल्य है,
लेकिन तुम्हें अब अंतिम दरवाजा खोलना होगा, वो दरवाजा जहां सिद्धार्थ नाथ की आत्मा कैद है। मैंने कांपते हुए पूछा, क्या मैं कभी अपने परिवार को फिर से देख पाऊंगा? महिला आत्मा ने सिर झुका लिया। अगर तुमने ये दरवाजा खोला तो तुम्हारा लौटना नामुमकिन होगा। मैंने हिम्मत जुटाई और तहखाने के आखिरी दरवाजे की ओर बढ़ा। दरवाजे पर अजीब सी आकृतियां बनी थीं। हर आकृति दर्द और खौफ की कहानी बयां कर रही थी। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, एक भयानक चीख मेरे कानों में गूंजने लगी। दरवाजे के अंदर अंधेरा था, लेकिन उस अंधेरे के बीच लाल आंखें चमक रही थीं। तभी सिद्धार्थ नाथ की आत्मा वहां प्रकट हुई। उसकी आवाज गूंजने लगी, तुमने मुझे रोकने की कोशिश की, लेकिन अब तुम भी इस होटल का हिस्सा बनोगे। मैंने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। सिद्धार्थ की आत्मा ने कहा, तुम्हें मेरी सच्चाई पता है, लेकिन क्या तुम्हें पता है कि यह होटल क्यों बना था? मैंने चौंकते हुए बोला, तुम क्या कहना चाहते हो? सिद्धार्थ नाथ ने दर्द भरी आवाज में कहा, यह होटल मेरे परिवार ने बनाया था। हम यहाँ लोगों को सुरक्षित जगह देते थे, लेकिन एक दिन यहाँ एक गुनाह हुआ, और वो गुनाह ऐसा था जिसने इस जगह को शापित बना दिया। मैंने पूछा, कौन सा गुनाह? सिद्धार्थ ने अपनी जलती आंखों से मेरी ओर देखा और कहा, एक मासूम बच्चे की हत्या। उसी हत्या ने मेरी आत्मा को इस होटल से बांध दिया, और तब से यहां हर आत्मा गुनाहों की सजा भुगत रही है। मेरी आंखों में आंसू आ गए। तो क्या तुम खुद एक गुनाहगार हो? सिद्धार्थ ने कहा, नहीं, मैं उस बच्चे का पिता था जिसने अपने बेटे को खो दिया और बदले की आग में जलता रहा। मैंने चौंकते हुए पूछा, तो तुम यहां क्यों फंसे हुए हो? सिद्धार्थ ने दर्द भरी हंसी के साथ कहा, क्योंकि मैं अपने बेटे को वापस नहीं ला सका। मैंने हर गुनाहगार को सजा दी, लेकिन मेरी आत्मा तब तक मुक्त नहीं होगी जब तक मेरे बेटे की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। मैंने घबराकर पूछा, तुम्हारा बेटा कहाँ है? सिद्धार्थ ने इशारा करते हुए कहा, वो यहीं है, इसी होटल में कैद है, और तुम ही उसे मुक्त कर सकते हो। मेरे सामने एक बच्चा प्रकट हुआ। बच्चे की आंखों में दर्द था। उसने मेरे से कहा, मुझे मेरे पिता से मिलाओ, मुझे इस दर्द से मुक्त करो। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने बच्चे को गले लगाते हुए कहा, मैं तुम्हें तुम्हारे पिता से मिलाऊंगा। मैंने बच्चे का हाथ पकड़ा और सिद्धार्थ नाथ की ओर बढ़ा। तभी एक भयानक आवाज गूंजी। पूरा होटल हिलने लगा, दीवारें गिरने लगीं। महिला आत्मा ने चिल्लाकर कहा, रवि, जल्दी करो, वरना तुम भी इस जगह में फंस जाओगे। मैंने बच्चे को सिद्धार्थ के पास ले जाकर कहा, तुम्हारा बेटा तुम्हारे सामने है, अब उसे शांति दो। सिद्धार्थ नाथ ने अपने बेटे को गले लगाया। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। तभी एक रहस्यमयी दरवाजा खुला। सिद्धार्थ और उसके बेटे की आत्माएं उस दरवाजे के पार चली गईं। लेकिन जैसे ही दरवाजा बंद होने लगा, तभी मैंने देखा कि होटल की एक दीवार पर मेरा नाम लिखा था। उसके सामने लिखा था, रवि की आत्मा इस होटल में बसी रहेगी। मैं जमीन पर घुटनों के बल गिर गया। मेरी सांसें तेज हो रही थीं। मुझे अपनी पत्नी और बेटे की बातें याद आने लगीं। पापा, जल्दी घर आना, हम आपका इंतजार कर रहे हैं। बेटे की मासूम आवाज उसके कानों में गूंज रही थी, लेकिन मेरा शरीर अब जवाब देने लगा था। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था। तभी महिला आत्मा उसके पास आई और बोली, तुम्हें हार नहीं माननी चाहिए। तुम्हारे बलिदान के बिना इस शापित होटल का अंत नहीं हो सकता। मैंने कांपती आवाज में कहा, लेकिन मैं थक गया हूं, मेरा परिवार मुझसे दूर हो रहा है। महिला ने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, तुम्हारा परिवार तुम्हारा इंतजार कर रहा है, लेकिन तुम्हें पहले इस रहस्य को खत्म करना होगा। मैंने अपने चारों ओर देखा। होटल की दीवारों पर खून के निशान उभरने लगे थे। हर कोने से चीखें गूंज रही थीं। तभी सामने से एक परछाई निकली। ये वही सिद्धार्थ नाथ की आत्मा थी, लेकिन इस बार वो अकेला नहीं था। उसके साथ कई आत्माएं थीं। उनकी आंखों में गुस्सा था। सिद्धार्थ ने चीखते हुए कहा, तुमने हमें रोकने की कोशिश की, लेकिन अब तुम्हें हमारी कहानी का हिस्सा बनना होगा। मैंने घबरा कर कहा, मैंने कुछ गलत नहीं किया, मैं तो सिर्फ अपने परिवार को बचाने आया था। सिद्धार्थ की आत्मा ने भयानक हंसी के साथ कहा, तुम नहीं जानते कि इस होटल का असली रहस्य क्या है।
हर आत्मा यहाँ काट रही है, लेकिन तुम्हारा यहाँ आना तय था। तुम भी एक पापी हो। मैं हैरान रह गया। मैं पापी? ये कैसे हो सकता है? मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने कांपते हुए कहा, मैंने कभी कोई पाप नहीं किया। मैंने हमेशा अपने परिवार का ख्याल रखा, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। तभी सिद्धार्थ की आत्मा ने कहा, याद करो रवि, तुमने अपने बेटे के लिए क्या किया था। मैंने अपने अतीत को याद करना शुरू किया। मुझे वो दिन याद आया जब मैंने पैसों की तंगी के कारण एक शॉर्टकट लिया था। मैं अपने ट्रक से एक छोटे गांव से गुजरा था जहां उसने गलती से एक बच्चे को टक्कर मार दी थी, लेकिन डर के कारण मैं वहां से भाग गया था। नहीं, ये सच नहीं हो सकता। मैं चीखने लगा। सिद्धार्थ की आत्मा ने कहा, तुमने उस बच्चे की आत्मा को मुक्त नहीं किया, अब तुम्हें उसकी सजा मिलेगी। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। वो अपनी गलती पर पछताने लगा। तभी एक बच्चा वहां प्रकट हुआ। उसकी आंखों में दर्द था। उसने मेरी ओर देखा और कहा, आपने मुझे मारा और भाग गए। मेरी आत्मा अब तक इस जगह पर भटक रही है। मैंने घबरा कर कहा, मैं नहीं जानता था कि तुम मारे गए हो। मैं डर गया था। बच्चे ने कहा, अब तुम्हें मुझे शांति देनी होगी, वरना तुम भी इस होटल में हमेशा के लिए फंस जाओगे। मैंने महिला आत्मा की ओर देखा। उसने कहा, तुम्हें अपने पाप का प्रायश्चित करना होगा, उसी से ये जगह मुक्त होगी। मैंने हाथ जोड़कर कहा, मैं अपनी गलती स्वीकार करता हूं, मुझे माफ कर दो। तभी बच्चे की आत्मा मुस्कुराई और कहा, अगर तुम सच में मुझे शांति देना चाहते हो तो इस होटल को खत्म करो। तभी मैंने घंटा उठाया और उसे फिर से बजाने की कोशिश की, लेकिन इस बार घंटा बजते ही होटल की दीवारें गिरने लगीं। सिद्धार्थनाथ और बाकी आत्माएं चीखने लगीं। तभी महिला आत्मा ने मेरे से कहा, तुम्हें अब आखिरी फैसला लेना होगा, या तो तुम यहां से भाग जाओ या हमें मुक्त कर दो। मैंने कहा, मैं तुम्हें मुक्त करूंगा, लेकिन मेरा परिवार। महिला ने कहा, अगर तुमने सही फैसला लिया तो तुम्हारा परिवार सुरक्षित रहेगा। मैंने अपनी आंखें बंद की और घंटा जोर से बजाया। तभी होटल का दरवाजा खुल गया, लेकिन दरवाजे की दूसरी ओर जो दिखा वो चौंकाने वाला था। दरवाजे के बाहर मेरा बेटा खड़ा था, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। मैंने अपनी आंखों से आंसू पोंछे। मेरे सामने मेरा बेटा खड़ा था, लेकिन उसकी मुस्कान में कुछ अजीब था। पापा, आप हमें छोड़कर क्यों चले गए? मेरा दिल टूटने लगा। मैंने अपने बेटे को गले लगाना चाहा, लेकिन जैसे ही मैंने हाथ बढ़ाया, बच्चा गायब हो गया। मैंने चिल्लाकर कहा, मैंने कभी किसी को छोड़ने का इरादा नहीं किया, मैं अपने परिवार के लिए ये सब कर रहा हूं। तभी महिला आत्मा फिर से सामने आई। उसने कहा, तुम्हारा बेटा सुरक्षित है, लेकिन तुम्हारा डर ही तुम्हें यहां कैद कर रहा है। तुम्हें अपने डर का सामना करना होगा। होटल शांतिवन अचानक कांपने लगा। दीवारों पर भूतिया चेहरों की आकृतियां उभरने लगीं। हर आत्मा चीख रही थी। तभी एक दरवाजा अपने आप खुला। दरवाजे के पीछे एक शमशान दिखाई दिया। उस शमशान में एक आदमी बैठा था। उसके चारों ओर जली हुई लाशें पड़ी थीं। वो आदमी सिद्धार्थनाथ था। उसने भयानक आवाज में कहा, तुम्हें मुझसे बचने का कोई रास्ता नहीं मिलेगा। इस होटल में जो भी आता है वो अपनी आत्मा यहीं छोड़कर जाता है। मैं डर के मारे पीछे हटने लगा। तभी मेरी पीठ दीवार से टकराई। दीवार से खून बहने लगा। मैं घुटनों के बल गिर गया। मैंने अपने हाथ जोड़ ली। मैंने अपनी गलतियों को स्वीकार किया। मैं बस अपनी आत्मा को शांति देना चाहता हूँ, मुझे माफ कर दो। सिद्धार्थनाथ की आत्मा ने कहा, गलती करना इंसानी फितरत है, लेकिन उन्हें सुधारने का साहस कम लोगों में होता है। तुमने अपनी गलती मानी है, अब इस होटल की आत्माओं को शांति दो। मैंने घंटा उठाया और उसे बजाना शुरू किया। हर घंटे की आवाज के साथ एक आत्मा मुक्त हो रही थी। होटल की दीवारें गिरने लगीं, आत्माएं हवा में घुलने लगीं। तभी एक उजाला हुआ। उस उजाले में मेरे सामने एक दरवाजा खुला। दरवाजे के पीछे मेरा परिवार खड़ा था। मेरी पत्नी और बेटा मुस्कुरा रहे थे। महिला आत्मा ने कहा, तुमने अपनी आत्मा को मुक्त कर दिया है, अब तुम अपने परिवार के पास जा सकते हो। मेरी आंखों में आंसू थे। मैंने कहा, मैंने अपनी गलतियों से बहुत कुछ सीखा है, अब मैं अपने परिवार को कभी नहीं छोड़ूंगा।
होटल शांतिवन पूरी तरह से ढह गया। उसकी जगह अब एक शांत और सुंदर जगह बन चुकी थी। मैं अपने परिवार के पास लौट गया। उसके बाद मैंने अपने जीवन में कभी कोई गलत काम नहीं किया। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में बताइए, और अगला टॉपिक किस पर बनाना है ये भी बताइए। इस कहानी का संदेश था, हर गलती का प्रायश्चित जरूरी है। अपने डर का सामना करना और अपनी आत्मा को शांति देना ही सच्ची मुक्ति है।